नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि दोस्तों BSTC और PTET 2025 के लिए अपन ने राजस्थान जीके की सीरीज चला रखी थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की ये 4 नंबर की क्लास है, चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लास है, आप 3 क्लासों के वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखेगा। और दोस्तों, अपन शुरुआत में राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे हैं। यानी कि जैसे ही राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसके बाद अपन राजस्थान का इतिहास और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर देंगे। चलिएगा दोस्तों, आज की ये चौथे नंबर की क्लास है, इसकी शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी भाई बंधु हैं जो BSTC और PTET की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। और दोस्तों, वैसे तो इसमें राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस है, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। लेकिन फिलहाल जो PTET और BSTC का एग्जाम आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई गई है। चलिएगा, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित हवेलियों एवं संबंधित स्थान का सही सुमेलित युग्म है। यानी कि एक साइड में हवेलियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड में उनके स्थानों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से अपन को बताना है कि सही सुमेलित युग्म कौन सा है। ऑप्शन है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली बिसाऊ, बागड़िया की हवेली मुकुंदगढ़, सोने चांदी की हवेली महनसर, केसर देव कानेड़िया की हवेली चेड़ावा। इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोने चांदी की हवेली महनसर। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, सुजानगढ़, किशनगढ़। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजानगढ़। और राजस्थान की हवेलियों से संबंधित आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था? नथमल की हवेली, रुइया की हवेली, पटवा की हवेली और उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सी हवेली है जिसका निर्माण गुमान चंद ने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटवा की हवेली। आगे बढ़ते हैं। हवेलियों तथा उनके निर्माणकर्ता के संदर्भ में सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन है बागौर हवेली अमरचंद बड़वा, सालिम सिंह हवेली सालिम सिंह, मालजी का कमरा मालचंद कोठारी और पुस्से हवेली अजीत सिंह। इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुस्से हवेली अजीत सिंह। ये इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन को भी आप देखिएगा। बागौर हवेली का निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। सालिम सिंह हवेली का निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह ने। और मालजी का कमरा का मालचंद कोठारी ने। आगे बढ़ते हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध हैं मंडावा, बागौर, नवलगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवलगढ़। आगे बढ़ते हैं। बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? सीकर, करौली, कोटा और जैसलमेर। बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? तो इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन सी, कोटा में। आगे बढ़ते हैं। ईसरदास मोदी की हवेली स्थित है करौली, झुंझुनू, सीकर और जैसलमेर। ईसरदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झुंझुनू में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बच्छाओ तो, रामपुरिया, गुलेच्छा,
सेठिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला हैं? जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर। यानी कि ये क्वेश्चन में जो हवेलियों के नाम दे रखे हैं, बच्चावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, सेठिया की हवेली, ये इनके लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला है, इनकी ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बीकानेर। ये सभी हवेलियां कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों? बीकानेर में। बच्चावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली और सेठिया की हवेली। आगे बढ़ते हैं। पुस्से हवेली का निर्माण मारवाड़ के किस शासक के शासन काल में हुआ था? जसवंत सिंह द्वितीय, सूरत सिंह, मालदेव, राव जोधा। पुस्से हवेली का निर्माण मारवाड़ के किस शासक के शासन काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जसवंत सिंह द्वितीय के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं। हवेलियों के संदर्भ में सुमेलित युग्म हैं? पोकरण हवेली जैसलमेर, नाथूराम पोद्दार की हवेली सीकर, खेमका हवेली झुंझुनू, मेहता हवेली बीकानेर। कौन सा सुमेलित युग्म है दोस्तों? सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहता हवेली बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म हैं? राकी हवेली जोधपुर, पंसारी की हवेली सीकर, बादशाह की हवेली अजमेर, बागोर की हवेली कोटा। असुमेलित युग्म कौन सा है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बागोर की हवेली कोटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? बादशाह की हवेली में, बागोर की हवेली में, बड़े मियाँ की हवेली में, गुलजार हवेली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बागोर हवेली में। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर रखी हुई है? बागोर हवेली में। आगे बढ़ते हैं। नानाजी की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू। नानाजी की हवेली कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है? टिबड़वाल की हवेली झुंझुनू, मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू, नानाजी की हवेली जयपुर, गुलजार हवेली कोटा। बताना क्या है अपन को कि सुमेलित युग्म नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुलजार हवेली कोटा। ये इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी टिबड़वाल की हवेली झुंझुनू, मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू और नानाजी की हवेली जयपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवेलियों तथा उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है दोस्तों, पुस्से हवेली का निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ है। ऑप्शन बी है, हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को ग्वाक्स कहते हैं। ऑप्शन सी है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली में स्थित है। ये ऑप्शन तो अपन पिछले क्वेश्चन में देख के आए कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है? बागोर हवेली में। और ऑप्शन डी है, मालजी का कमरा 1000 खिड़कियों का कमरा है। तो एक ऑप्शन को तो काट ही देते हैं, ऑप्शन सी को। ये तो अपन को पता ही है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है? बागोर हवेली में। तो इसके अलावा बाकी आपके पास 3 ऑप्शन बचे, तो 3 में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हवेलियों में चौक के पास निर्मित कमरे को गवाक्स कहते हैं। ये कथन इसमें सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति का कुंभ कहलाता है? घोटिया अंबा मेला, बेणेश्वर मेला, सीताबाड़ी मेला, सियावा मेला। ये 2-3 क्वेश्चन है। भील जनजाति का कुंभ और ग्रासिया जनजाति का कुंभ और आदिवासियों का कुंभ, तो इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, भील जनजाति का कुंभ कहलाता है। कौन सा मेला कहलाता है? घोटिया अंबा मेला, बेणेश्वर मेला, सीताबाड़ी मेला और सियावा मेला। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला को किस नाम से जानते हैं? भील जनजाति का कुंभ।
और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि घोटिया अंबा का मेला कहाँ पे पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कितनी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? बांसवाड़ा, खेजड़ली, नोखा और मंडोर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खेजड़ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला है बेणेश्वर धाम मेला, भृतहरि मेला, कोलायत मेला, करणी माता मेला। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि भील जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? घोटिया अंबा मेला। और यहाँ पे क्वेश्चन है अपना कि आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला है, तो कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेणेश्वर धाम मेला। और यह कहाँ पे आयोजित होता है? डूंगरपुर में। आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जयपुर, करौली, बाड़मेर, अजमेर। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, करौली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? माघ, फाल्गुन, आषाढ़ और पौष। बेणेश्वर का मेला किस माह में आयोजित होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माघ। ये माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब होता है? माघ की पूर्णिमा को यह मेला आयोजित होता है। और इसी के साथ आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपके जो भी भाई बंधु बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। और इन क्वेश्चनों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से आप जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही चैनल के साथ आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।